पीछे बैठ जाओ। इधर आओ, इधर। आ जाओ। I'm looking at them here, like, oh, there's a thing you can do. So that is in here. The office. Easy. So, but in वाले आप होते हैं इसको बोल रहे हैं ऐसा जानते हैं ना यो सुनना ताकि ना मुझे क्वेश्चन उठाओगे सारा मिलेगा ठीक है एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन उठाओगे तो वर्ड बाय वर्ड मिलेगा ऐसे इसको पिछली बार हम पढ़ा दिए थे हल्का से रिवाइज करते हुए आगे चल देंगे बेटा हाँ हाँ तुम इधर आ जाओ इधर तो बैठ आराम से बैठ ठीक है नेक्स्ट ये कर ठीक है बस ये पाँच नंबर और बता जानते थे ना अगली बात से कर देंगे पूरा प्रोजेक्ट पलटना पड़ेगा तो कहाँ से कोई बात नहीं वो नहीं सर ये बात कर रहा है वो है बाहर मंगा लेंगे सर ट्रक का सर चलता भी है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा और मैं पहले वाइट ही था और साहब इससे नहीं होने का भाई इससे नहीं होने का हल्का सा पानी लगा के दिया बस पिछली बार हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे याद आ रहा है पेप्टिडोग्लाइपेन पे और हम लोग किस पे छोड़ दे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एनसीईआरटी में देखेंगे तो बस इतना ही दे दिया है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया आप लोग दो जगह पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेलफेयर इन ह्यूमन बींग्स करके आएगा फिर उसमें भी आएगा बैक्टीरिया फिर उसमें फिर आप पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव में क्या डिजीज करते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया का क्या यूज है कौन कौन से उसमें बॉन्डिंग होती है ये सब आता है ठीक है चलिए फिर जब तक वो आ नहीं रहेगा बेचारा वो आ जाए फिर शुरू करते हैं फिर पुराना ये भी चल रहे हैं पेप्टिडो जो बैक्टीरिया होता है सबसे अंदर उसके क्या होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाहर हम लोग सेल वॉल ये पुराना ही लेके चल रहे हैं भाई भाई पूरा परमानेंट लगा दिए देखिए आप लोग जब पढ़ेंगे नीट का तो उस पर ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की बुक और उस पर जो जो वर्डिंग दी रहती है जहां जहां पे उसको याद रखेंगे जैसे कि आप लोग बुक में एक चीज दिया होगा बैक्टीरिया की देखिए सेल की साइज दिया है पिछली बार पढ़ाए थे याद करने का तरीका भी बताए थे
3 to 5। आप लोग जब 5 days to 3 days तो याद ही रख लीजिए, ये हमेशा, यानी कि जब रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का नया फॉर्मेशन होता है, तब भी आप लोग पढ़ेंगे क्या, 5 days to 3 days। आरएनए बनेगा 5 days to 3 days। प्रोटीन का भी आएगा तो 5 days to 3 days ही चलेगा। तो 5 days to 3 days, ये वर्ड बायोलॉजी में हमेशा याद रहना पड़ता है। तो जो बैक्टीरिया की साइज है, तो उसमें आप देखेंगे एक एक जगह तो दिया है 3 days to 5, यानी कि 3 to 5 माइक्रोन, वहां हम लोग डैश करते हैं जब हम लोग डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइक्रोन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब साइज तो माइक्रोन में होगी। अब लेकिन एक जगह एनसीईआरटी सबके पास खोलेंगे तो फिगर बना है, फिगर है 1 to 2 माइक्रोन, इसमें ये भी दिया है, दोनों दिया है, रिटर्न में दिया है 3 to 5, और डायग्राम में दे दिया है 1 to 2। अब सही किसको करेंगे, हो गया कंफ्यूजन। अब देखिए एग्जाम में कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, ये दोनों दे देगा तो नीचे लिख देगा क्या, बोथ। ठीक है, इस चीज को ध्यान देते हैं कि हम सही किसको करें, और यदि बाई चांस बोथ पे करेंगे, यदि दोनों दे दिया है तो हम बोथ पे आएंगे, यदि यदि कोई एक दिया है बोथ नहीं दिया है, तो मान के चलिए वो सबको जो क्वेश्चन उसको छू दिया सबको नंबर मिल जाएगा। वो फिर ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, हर साल होता है ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए एनसीईआरटी हर बार थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। वैसे इस साल एनसीईआरटी चेंज की है, वो बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग उठे फिर उसमें कोर्ट में चले जाते हैं, भाई एनसीईआरटी में गलत दे दिया है, तो फिर उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या आता है, जो उस क्वेश्चन को टच किया होता है सबको नंबर मिल जाएगा एक बराबर, जो टच नहीं किया रहेगा उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि ऐसा क्वेश्चन है कि जो गलत दिया उसको जरूर करना चाहिए, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए गलत दिया है, इसके लिए भी नॉलेज होनी, पढ़ना पड़ेगा तभी मालूम चलेगा क्वेश्चन गलत है। तो इस चीज को वो है, तो बताया ना, यदि ये और ये दोनों दे दिया बुक में, सर साइज साइज वेरी करता है। सर थोड़ा साइज कितना होगा तो देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया है, इसीलिए आप जब बड़े एग्जाम में जाएंगे ना, जैसे कि नेट के एग्जाम होता है, जब प्रोफेसर का एग्जाम होता है, तो उसमें कभी साइज के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि आप लोग का इंटर लेवल का है, नीट लेवल का तो यहाँ साइज पूछ लेता है, क्योंकि वहां जानते हैं एक साइज पूछ दिए तो कोई ना कोई अलग अलग किताब उठा के नए नए रिसर्च पेपर ला के पटक देंगे। वहां कभी साइज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहां कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो यदि दोनों दे दिया है तो आप बोथ पे क्लिक करेंगे, यदि कोई एक दिया है दोनों में से तो किसी एक पे करेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बेटा थोड़ा सा इसको भी गीला ही कर लिया वो, जब तक हटेगा नहीं मेहनत करें तो हम पुराना ही अपना रिपीट करते रहे हैं। दूसरा, हम लोग अभी इस पे बैक्टीरियोग्लाइकेन पढ़े ही थे, मेन इस पे कंसेप्ट पे आ रहे हैं, और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पढ़े थे। तो अब देख रहे होंगे कि हम अभी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव थोड़ा सा बाद में चल बता देंगे क्या होता है। पहले से मान लीजिए एक बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिंगल एक बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम नेगेटिव बोल रहे हैं। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। लेयर किसके, पेप्टिडोग्लाइकेन किसके बने होते हैं पिछली बार बताया था, कोई बताएगा बेटा, नाम और नाम, जो नाम वाले हैं वो आपस में अटैच रहते, बताया था नाम वाला है वो आपस से बात करेंगे भाई, अंबानी अंबानी भाई, ऐसे टाटा बिरला आपस में, हमसे थोड़ी बात करेगा कोई, बड़े लोग हैं, बड़े थे, सबके पास क्या क्या होते हैं, तो नाम वाले जो होंगे नाम नाम आपस में कनेक्ट होते हैं, और नाम नाम किससे कनेक्ट होते हैं, सबके पास कितने होते हैं, चार चार अमीनो एसिड होते हैं। याद आ रहा है कुछ, अमीनो एसिड्स में क्रॉस लिंक होते हैं। अब नाम से बता दें, जैसे लिखा इसका नाम है पेप्टाइडो ग्लाइकेन। अच्छा आप लोग अक्सर लड़कियां कहती हैं ये ब्लूइश पिंक है, तो ब्लू होगा कि पिंक होगा ये बताओ। अच्छा लड़कियां बड़े कलर बताती हैं, बताओ बेटा, हम कहते हैं पिंकिश ब्लू, तो कलर कैसा होगा उसका, बहुत सुनते हैं हम तो, हम तो जानते हैं, हम लोग लड़के तो ये बोलते हैं ब्लू होगा पिंक होगा, सारे 7 रंग जानते हैं, कोई बताएगा बेटा ब्लूइश पिंक में क्या होगा। सर ब्लू कलर में पिंक शेड आएगी, पिंक कलर में ब्लू शेड आएगी। इन्होंने सही बताया, ब्लूइश पिंक, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेकिन कुछ तो कोई बताए, बोलना चाहिए, कोशिश करो बोलने की।
जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ऐसा नहीं कि आसमान से उतर के आ जाते हैं। देखिए हम जहां पे ऐसा है, देखिए ब्लूइश पिंक, पिंक क्या है, पूरा है, पूरा नाम आ रहा है पिंक, और उसका ब्लूइश है, ठीक, और ब्लूइश पूरा आ रहा है, ठीक है। क्या नाम आ रहा है, ब्लूइश पिंक। तो ब्लू पूरा आ रहा है कि नहीं, और पिंक छोटा आ रहा है, यानी क्या होगा, पिंक शेड में ब्लू के हल्का थोड़ा सा ब्लू होगा, पिंक ज्यादा, मेन कलर क्या होगा उसका, पिंक। अब देखिए, इसे कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, इसी तरह हम याद कराने का करते हैं, बच्चे कैसे याद करें। ऐसे पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ग्लाइकेन क्या बताए थे, ग्लाइकेन क्या होता है, शुगर होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है। यदि हम बोले शुगर, कभी हम ग्लाइकॉन बोले, जहां ग्लाइकॉन आया वहां मान के चलिए वो क्या होगा, शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, या ग्लूकोज, कुछ भी हम एक ही चीज है। तो एक मोटे तौर पे बता रहे हैं, है तो अलग अलग, लेकिन उसको हम लोग एक ही मान लेते हैं, चलो भाई शुगर मालिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल है, या ग्लूकोज को भी वही हो गया। तो अब देखिए पेप्टाइडो ग्लाइकेन, तो पेप्टाइडोस पेप्टाइड से क्या बना है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, पूरा नहीं कर रहे, जल्दी नहीं कर रहे, पेप्टाइड से क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन, और ये किसका बना होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। तो पेप्टाइडो, इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन कम होगा, और क्या होगा, ग्लाइकेन, शुगर ज्यादा होगा। तो आप इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो हम लोग यहाँ बनाए हुए हैं, तो इसमें क्या है ज्यादा, देख रहे हैं, शुगर ज्यादा है ना, इसमें शुगर की बैकबोन होती है। अब इसी से जान जाइए, यदि नाम आता है ग्लाइकोप्रोटीन, तो क्या होगा, ग्लाइको, जहां ग्लाइकॉन आ गया माने शुगर, और प्रोटीन, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा और शुगर कम होगा। अब आए पेप्टाइडो ग्लाइकेन, तो पेप्टाइड कम होगा और ग्लाइकेन माने शुगर ज्यादा होगा। अब ये अंतर आप लोग समझ गए होंगे, पेप्टाइडो ग्लाइकेन या ग्लाइको पेप्टाइड्स, बनकर इसको लिख लीजिए ऐसे, ये भूलने का भी डर रहता है, आप लोग के लिए सही रहेगा। और ध्यान दीजिए पेप्टाइडो ग्लाइकेन जो होता है प्रोकैरियोट्स में होता है, और ग्लाइकोपेप्टाइड्स यूकैरियोट्स में होता है। एक तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन ही कर लीजिए, क्या हो बेटा, बंदो, देखिए पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स जो आप लोग सेल वॉल वाला पढ़े थे, चलो नाम ही चेंज कर दिया करेंगे, तो पीछे बैठो, तो उसको मैसेज टाइम से जाओ। हाँ, चलिए लिख लीजिए आप लोग इसको, उसमें सप्लाई क्या बन रहा है, पावर सप्लाई का कुछ, अरे सर सर इसमें तो आती नहीं, मैंने सारा ये अभी तक तो चला था, क्या मैं कंटिन्यू, तो आप लोग लिखे पेप्टाइडो ग्लाइकेन, इसे पढ़ा चुके थे, पेप्टाइडो ग्लाइकेन में क्या होगा, पेप्टाइड लिख लीजिए वहीं, जहां पेप्टाइडो लिखे हैं वहां पे लिख लीजिए, जहां पेप्टाइडो लिखे हैं, पेप्टाइडो, वहां लिखिएगा प्रोटीन लेस, यहाँ पेप्टाइडो, ऐसे पेप्टाइडो,
ठीक है ना। ग्लाइकेन, ये सब बता चुके हैं, पिछले वाला ही रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, इस तरह करने लगे तो फिर मालूम चला क्या, एक ही चीज चलता रह जाएगा। शुगर, ये क्या हो जाएगा, मोर, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन सेम चीज। अब नीचे पेप्टाइडोग्लाइकन मैसेज है फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें मिलता है। हो गया। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, एक नोट नोट बना लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको नीचे लिखिए शुगर, लीजिए लेस, और प्रोटीन की पूरा, वहां मोर। अब समझ गए कि जैसे कि आप लोग बोले ब्लूइश या पिंक या ब्लूइश ग्रीन, तो मान लीजिए ब्लूइश पिंक बोले, तो ब्लूइश क्या है, कम है, और पिंक पूरा आ गया। अब ये उल्टा कर दीजिए, पिंकिश ब्लू, मतलब ब्लू जो पूरा नाम आ रहा है उसको पूरा ज्यादा नाम सही हो गया। तो कुछ भूले तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ब्लू स्प्रिंग क्या होता है, पिंकिश ब्लू। जहां पर जो नाम शॉर्ट हो छोटा हो रहा है, पूरा नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब वही सेम चीज इसमें भी फॉलो होती है। कोई भी लैंग्वेज है, लिख तो इंग्लिश में रहे ना, कोई आसमान से टपकेगी नहीं। तो लोग देखते हैं अच्छा पहले कैसे लिखी गई थी, क्योंकि पहले लैंग्वेज पहले आई थी, साइंस बाद में आया, क्योंकि बोलना तो लोग पहले शुरू कर दिए थे ना। साइंस तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, आपका 100 200 300 साल पहले का ये सब। अब चलिए ठीक है, अब देखिए अब हम एक ग्रुप मान लिए कि ए हम बता चुके हैं, इसलिए इस पे हम जल्दी करेंगे। बताए थे ना, ये क्या है ग्राम पॉजिटिव, ये क्या है ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन आ जाएगी। और ग्राम नेगेटिव पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी पढ़ाएंगे आज ही, यूकैरियोट्स बस आएंगे इसके बाद ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंगल लेयर या थिन लेयर होती है, सिंगल या डबल कुछ भी हो सकती है, जनरली सिंगल ही होती है, किसी किसी में एक्सेप्शन है डबल भी हो जाती है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इसलिए थिन लेयर कर दिए। यह पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोटी लेयर थी, यहाँ क्या हो गई सेम चीज, पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिन लेयर, सिंगल लेयर या थिन लेयर कर लीजिए, पतली लेयर होती है। फिर उसके ऊपर देख रहे हैं, फिर दोबारा क्या मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रहा है। और उसके ऊपर क्या मिल रहा है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि लाइपोपॉलीसेकेराइड। ऐसे आप लोग एक फिगर बना लीजिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, तो यहां लिख लेंगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर यहां डाल देंगे क्या, सेल वॉल, और सबसे बाहर क्या डाल देंगे, लाइपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस। कभी कभी एलपीएस ही से हम लिख रहे हैं एग्जाम में, लाइपोपॉलीसेकेराइड पूरा ना लिखे, खाली एलपीएस भी आया हुआ है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। किस, यहाँ पे एक लेयर मिल जाती है, तो एक लेयर आपकी किसकी हो गई है, एक्स्ट्रा, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो गई, आउटर हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गए, इनर। ठीक है, तो इसमें आप इसके साथ डिफरेंस भी समझिएगा। डिफरेंस में समझ गए कि यहाँ पे लाइक क्या है, ये मोटी होती है, क्या चीज है ये, पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ थिन है। और यहाँ पे क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर केवल है, लेकिन यहाँ पे क्या अंदर बाहर दोनों की ओर है। और इसमें क्या मिल रहा है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, चलिए ठीक है, तो दोबारा अब यहां ध्यान दीजिएगा, लाइपोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो क्या होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाइपोपॉलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन होता है। एंडोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया को मान लीजिए हमारे शरीर बॉडी में चला गया, जब वो खत्म होगा, यानी कि जब उसकी डेथ होगी तब उसकी बॉडी से निकल जाए। ठीक है, और एक्सोटॉक्सिन, देखिए एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में डिफरेंस मेन में ये जानते होता तो बहुत है, आपके लेवल में इतना है, जैसे कि कोई सेल है, इसके अंदर ये है एंडोटॉक्सिन कोई है, तो जब बैक्टीरिया की डेथ होगी तब वो निकलेगा। और एक्सोटॉक्सिन क्या होगा, बैक्टीरिया है, इसको सिक्रीट कर देगा बाहर की ओर। ठीक है,
मोटा मोटा समझ गया, एंडो और एक्सो का मतलब। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड जो होती है, लेयर होती है, वो क्या काम करती है? एंडोटॉक्सिन का काम करती है। और किसमें मिलती है? ग्राम नेगेटिव में। रिपीट ही कर रहे हैं आप लोग, बल्कि ये फिगर ना बनाएंगे, इसलिए हम बाद में आपको जो फिगर है, सब रफ फिगर बनाते हैं ना, उसको बना लिया करिए। फिगर बनाइए, सबसे बाहर ऐसे ही 3 लेयर बनाए थे ना, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल, और सबसे बाहर की लाइपोपॉलीसेकेराइड प्लस आउटर मेम्ब्रेन। बस ऐसे ही आप लोग एक रफ फिगर से जो हम बनाते चले आ रहे हैं, ये तो आपको समझाने के लिए रिलेटेड ही होता है। ये आप या तो फिर चलिए मौका मिलेगा तो यहाँ से हम आपको प्रिंट आउट लेके दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जब काम अभी चल ही रहा है, थोड़ा टाइम मुश्किल हो सकती है, तब तक आप लोग भूल सकते हैं। तो आप लोग अपने डायग्राम में हमेशा एक फिगर जरूर बना लेंगे, क्योंकि हम लोग की जो ब्रेन होता है, वो इमेज फॉर्म को कैप्चर करता है आसानी से। बैठेंगे, देखिए कई कई होता है, मूवी देखते याद हो जाती है, और किताब पढ़ते रहिए भूल जाती है, क्यों? क्योंकि उसको हम तो इमेज फॉर्म में देखते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है इमेज फॉर्म को याद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता क्या है। देखिए मोटा मोटा करेंगे हम लोग, इसकी स्टेनिंग नहीं जानेंगे, क्योंकि आपको उसमें लिखा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बस उसमें हम लोग 2 वर्ड पढ़ेंगे। हम लोग बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल और स्टेनिंग, जैसे कि आप लोग इंटर में कुछ स्टेन करते होंगे, यस सर। सेफरिन यूज करते होंगे, कॉटन ब्लू यूज करते होंगे, अलग अलग चीजें यूज करते हैं। कभी देखते होंगे कि ब्लू सा हो, कभी देखते होंगे पिंकिश सा हो गया, हल्का ज्यादा सेफरिन डाल दिया तो रेडिश सा हो जाता है। ये चीज देखते हैं। तो वही कुछ हम लोग बैक्टीरिया में यूज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में हम लोग क्या करता है, वो चीज हम लोग नॉर्मल कॉटन ब्लू हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम लोग इसमें 2 तरह के स्टेन यूज करते हैं। एक तो हम लोग यूज करते हैं आपका क्रिस्टल वायलेट, लिख लीजिए क्रिस्टल वायलेट, यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। क्रिस्टल वायलेट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट आप लोग किसमें यूज कर रहे हैं? ग्राम स्टेनिंग में। इसको हम लोग सीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कलर देता है। इसका कलर क्या होता है? वायलेट कलर जान ही रहे हैं, हल्का सा, या तो कहते हैं ब्लूइश हो सकता है। लेकिन हम उसको कहने में तो वायलेट यूज करते हैं, लेकिन जब देखेंगे तो ब्लू सा दिखता है। वो स्टेन कैसा लेता है? ब्लू लेता है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज ऐसी, मान लीजिए कलर आ गया, तो समझ जाइए कि जैसे कि कोई कलर है, उसके ऊपर कोई पेपर रख देते हैं, कोई चीज वैसा रहता है, उससे जुड़ता नहीं है सेल वॉल से। तो सेल वॉल को जोड़ने के लिए कुछ हमको कुछ गम वाला कुछ सबस्टेंस चाहिए। पिछली बार बताया था ना, मॉडरेंट। एक तरह से मॉडरेंट का काम क्या होता है? मॉडरेंट माने बायोलॉजी में मान जाइए, मॉडरेंट है वो काम होता है जो कि किसी से किसी चीज को जोड़े, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्टर है, अब इसमें जो एक स्टैंड लगा हुआ है, वो क्या उसको आपको छत से जोड़ेगा कि नहीं? इसके रूप से सीलिंग से जोड़ेगा? ऐसे तो लगाएंगे तो गिर जाएगा। तो जो आपका जो स्टैंड है, ये मॉडरेंट होगा, ठीक है। तो हम कल उस दिन बताए थे, तो मॉडरेंट की तरह क्या यूज करते हैं? बहुत कॉमन सा नाम है, कोई बताएगा? आयोडीन, वेरी गुड, आपको याद है, आयोडीन का यूज करते हैं। तो आयोडीन, तो क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स आता है। तो हम लोग इसमें 2 चीज याद करेंगे, क्या? क्रिस्टल वायलेट से कलर करते हैं, और आयोडीन एज ए मॉडरेंट यूज करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, लिखते भी रहा करिए, जो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट उसको लिख लिया करिए। ग्राम स्टेनिंग में स्टेनिंग कलर कौन सा होता है? स्टेन करते, स्टेन बाय क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। और फिर लिखिए इसी में मॉडरेंट, एक एरो बना दीजिए, आयोडीन। और मॉडरेंट का हम समझिए क्या होता है? गम की तरह काम करता है। जैसे कि 2 पेज को जोड़ते हैं, अब समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये प्रोजेक्टर और छत है, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे इससे जोड़ना है? तो क्या होगा, ये आपका जो स्टैंड है ये मॉडरेंट है, इसको जोड़ रहा है, बस। अब ये देखिए उसको जोड़ तो दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सारे बैक्टीरिया को जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या डाले, एक बैक्टीरिया का, हम लोग बैक्टीरिया कुछ होता नहीं, हम लोग अगर दही देखें, लैक्टोबैसिलस से जमा रहता है, तो एक उसमें बैक्टीरिया होता है। तो दही के हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे उसकी स्मीयर बना देते हैं। यानी कि दही ऐसे 2 स्लाइड लेते हैं, और दही को ऐसे करके उसके ऊपर हल्का सा स्मीयर, पतली सी ये थिन लेयर
फिल्मी लेयर बनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसको हम लोग हल्का सा जो स्प्रिट लैंप होता है उसमें सुखा लेते हैं, या तो एयर ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, फिर उसके बाद वॉश करते हैं, फिर आयोडीन डाल देते हैं। आयोडीन डालने के बाद अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो गया, सारे किस कलर के दिखाई देने लगेंगे बैक्टीरिया, ब्लू। ब्लू के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, OH अल्कोहल से धोते हैं। अल्कोहल से जब हम लोग वॉश करेंगे तो हमको दो तरह के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, जो काम आ रहा था हम बता दिए, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन। बाकी सब इसको याद करने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए आपको समझ में आ जाए होता क्या है। जब अल्कोहल से हम वॉश करते हैं तो हमें दो तरह के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। एक तो पहला होता है कलर, और दूसरा क्या होता है, कलरलेस। एक तो हमको दिखा देंगे कलर में कौन सा आएगा, ब्लू। ठीक है, जो ब्लू होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब जो कलर ले रहा है, स्टेन ले रहा है। और निगेटिव वो होगा जो स्टेन नहीं ले रहा है। अब देखिए, जो स्टेन नहीं ले रहा है उसका रीजन क्या है, कोई बताएगा? हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड, सेल्फ इन्वेलप ही है। अब हमने बताया था कि लाइपोपॉलीसेकेराइड सबसे ऊपर मिलता है, है? हाँ, लिपिड ज्यादा होते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसके पहले हम देखिए कुछ ऐसे सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन, और ऊपर नीचे पेप्टाइडोग्लाइकेन मोटा, ये किसका है, पॉजिटिव। और इसमें क्या था, इनर मेम्ब्रेन, थिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और फिर ऊपर क्या था, एक आउटर मेम्ब्रेन और LPS। ठीक है, और लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो जो लिपिड होता है, आप लोग जैसे होली में ध्यान दिए ना, कोई मेरे ऊपर कलर ना चढ़ाए तो लोग क्या करते हैं, तेल लगा लेते हैं चेहरे पे, हाथ पे लगाते हैं, क्यों? कोई कलर ना चढ़ाए मेरे ऊपर। जी ध्यान दिए, ये बहुत लोग करते हैं, खूब लोग करते हैं, आसानी से उतर जाए, पानी से धोए उतर गया। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना होशियार होता है, पहले से ही पैदा ही होता है तेल लगा के। तो ये क्या करता है, जो सेकेराइड लाइपो, जहां लिपिड से वर्ड हो उसका, लाइपोपॉलीसेकेराइड, इसके पास पहले से ही ऑयल होता है। ठीक है, तो जब अल्कोहल में यूज करते हैं, कलर लगाए तो कलर इसी के ऊपर ऐसे क्रिस्टल वायलेट आके इकट्ठा हो जाता है। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन इसके ऊपर आ जाता है, लिपिड के ऊपर। इसमें लिपिड ज्यादा है, लाइपोपॉलीसेकेराइड आ गया। और चूंकि सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड होता है आपका। अभी आगे पढ़ाएंगे तो मालूम चल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन तो नीचे है, तो इसकी सेल में, और इसके ऊपर क्या है आपका, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्लियर है कि नहीं? और पेप्टाइडोग्लाइकेन, और यहाँ पे जो होता है क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन, यहाँ पे तो इससे आगे चिपक जाता है सेल वॉल से। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो नीचे है, और इसमें क्या है, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों जगह। इसीलिए जब हम लोग अल्कोहल से वॉश करते हैं, OH से, तो क्या होता है, ये वाली जो पूरी लेयर होती है ना, ये पूरी वॉश आउट हो जाती है, और साथ में आपका क्रिस्टल वायलेट भी हो जाता है। तो यदि कोई, तो इसमें एक थोड़ा सा है, तो क्या ये पूछ देता है बाई चांस कि ये कलर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड, वही लाइपो से लिपिड से ही मतलब है। ये समझ गया बेटा? पिछली बार भी था। अब हम लोग ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है। पूछा हुआ क्वेश्चन हम ऐसे बता देंगे आपको, बाकी सब तो देखे होंगे इसमें। देखिए, इसमें मेन होता है, ये सब थोड़ा सा कंपोजिशन, ये ग्राम क्या है, पॉजिटिव, और ये ग्राम नेगेटिव। देखिए इसमें सेम चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइको, क्या है ये, ग्लाइको की पॉली, क्या है, नाम बताइए। अरे, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गई। तो ये आपका ग्राम नेगेटिव, क्योंकि यहाँ फिगर थोड़ा गड़बड़ है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और फिर ये आपकी क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड। इसी के कारण वो बार बार कह रहे हैं, बहुत बार आया है LPS का, देखिए लाइपोपॉलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन्स है, ग्राम नेगेटिव में मिलता है, इसको तुम याद कर लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंस है। अब देखिए थोड़ा सा और है, उसको याद ही कर लीजिए, कोई किसी कहाँ होता है, क्यों होता है, ये सब नहीं।
उतना मत करिए, क्योंकि बहुत जो आता है क्वेश्चन बस उसको देख लीजिए, इसमें बहुत डीप में नहीं जाना। देखिए ये हो जाएगा आपका ग्राम पॉजिटिव और ये होता है ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में आपका टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में, देखिए यहाँ दिखाएगा ये टिकोइक एसिड है, ये बीच बीच में ऐसे मिलता है, ये देखा ना जो हम ब्लैक से किए हैं, ये टिकोइक एसिड है। ये भी एक तरह से क्रॉस लिंक का काम करता है। बस इतना देर टिकोइक एसिड किसमें मिलता है, आपके ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, लिपिड कंटेंट किसमें ज्यादा होता है आप हम बता चुके हैं, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में, वेरी गुड। ये तो आपको नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए लाइपोपॉलीसेकेराइड फिर आया, देखिए दोबारा आ गया ना, सर किसमें मिलता है? नेगेटिव। एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट, बस ठीक है। इसको इसमें ये तीन चीज मेन होती है, लिपिड कंटेंट है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। देखिए और दूसरी बात हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एज ए सिमिलर टू यूकारियोट्स होती है, थोड़ा बहुत तो सभी में अंतर होता है, हल्का फुल्का रहता है वो, लेकिन हम लोग एज ए यूकारियोट की तरह पढ़ेंगे। अब हम लोग एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिसोसोम्स के बारे में बताए थे, वही चीजें दोबारा हल्का से रिपीट कर दे रहे हैं। ये कुछ कल ऐसे स्ट्रक्चर बताए थे, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी कल बताए थे। मीसोसोम्स क्या काम करता है? एटीपी फॉर्मेशन करता है, और सब बताए थे ना। यानी कुछ नहीं होता है, जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, वो अंदर की ओर ऐसे इनफोल्ड हो जाती है, और वो काम क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ऐसे एनर्जी करेंसी की तरह। उसी तरह इसका क्या होता है, इसमें प्लाज्मा एक्सटेंशन के कौन कौन से होते हैं, लिसोसोम सारे बच्चे कर देते हैं, ये जानिए। एक्सटेंशन ऑप्शन आपका है, आपका वेसिकल्स भी होती है, ट्यूब्यूल्स भी होती है, लैमेली भी होती है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, उसमें लैमेली मिलती है। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन में एग्जांपल में आप तीनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन लिखिए, और उसमें तीनों चीज लिख लीजिएगा, लिसोसोम, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, जनरली फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है। ठीक है, देख लिए तीनों, नोट कर लिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन डालिएगा, एरो लगाइएगा, और ये तीनों लिख लीजिएगा, मिसोसोम्स, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। लैमेली किसमें होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। उसमें होती है। उसमें क्या काम होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है एक तरह से बैक्टीरियल यू प्रोकैरियोटिक होती है। लोग सोचते हैं एल्गी है तो यूकैरियोट होगा, लेकिन वो यूकैरियोट ना होता है, प्रोकैरियोट होता है। और आपको प्रोकैरियोट का एग्जांपल बताया था, क्या क्या होता है, कोई बताएगा प्रोकैरियोट का एग्जांपल? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ग्लूकोनेगी, हाँ, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और ठीक है लो भी है हम पीपीएल फुल फॉर्म कौन बताएगा बेटा? सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? माइकोप्लाज्मा होता है। ध्यान दीजिएगा, माइकोप्लाज्मा में कोई पूछेगा, बाई चांस ऐसे पूछ दिया, ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, देखिए और आपका हम ये तो बता ही दिए थे, जो म्यूसोसोम्स है, और आपका देखिए जो सेल वॉल होती है, जो एक्सटेंशन होता है, उसका काम क्या क्या होता है, वो एज ए सेल मेम्ब्रेन। देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो इनफोल्डिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, इसका काम क्या क्या होता है। तो मान के चलिए जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है, वही वही सेल एक्सटेंशन का भी काम करता होता है। म्यूसोसोम से सारा काम कर सकता है, क्योंकि किससे बना है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है। ये भी तो क्या क्या काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करता है। सेल वॉल लिविंग नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग लिविंग में कंटेंट करते हैं, वो जिंदा है। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन बाद में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है, और सेल सेल इंटरेक्शन। तो यदि कोई पूछ ले आपसे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन से आप लोग देखो तो देखिएगा, फिर कहेंगे क्वेश्चन बना कहां से देता, बनाता उसी में से है, उसी को हम इनलार्ज कर दिए आपके एनसीईआरटी को, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, बस वो अलग अलग लाइन में कर देता है कि वो ध्यान रहे आप लोग को। तो कोई यदि आपसे पूछे सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, या प्लाज्मा जो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है उसका क्या काम क्या होता है, लगभग सेम काम होता है।
तो आप लोग क्या क्या बताएंगे? सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, रेप्लिकेशन हुआ, सब में हेल्प करती है। अब कैसे करती है उतना डीप में भी आप लोग नहीं जाना, मैं समझा ये इसका वर्क होता है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है क्रोमेटोफोर्स। ये किससे मिलता है? साइनोबैक्टीरिया या ब्लूग्रीन अलगे मिलता है। क्रोमा माने होता है कलर, ठीक है। और तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमा माने कलरफुल होता है। तो ये किसमें हेल्प करेंगे? ब्लू एलगी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। तो ये किसमें किसमें मिलते हैं? एग्जांपल इसका क्या क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया में कौन सा? पर्पल बैक्टीरिया, अल्फा सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, या तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा आप लोग को? अब हम लोग बात करें पिछली बार फ्लैजेला, फिलाई एंड फिम्ब्री। तो ये भी पिछली बार हम बता ही चुके थे। तो फ्लैजेला क्या क्या काम करता है लोकोमोशन में? फ्लैजेला के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फ्लैजेला में आप जगह लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, ये आपके एनसीईआरटी में वर्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये निकलता सेल मेम्ब्रेन से ही है। लेकिन चूंकि आपका एनसीईआरटी में लिख दिया एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, तो यदि एग्जाम में आता है तो किसके एक्सटेंशन से बनता है? फ्लैजेला, सेल वॉल से लिखेंगे। देखिए फिगर में यहां सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है, तो आप जाएंगे थोड़ा हायर में फिगर पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग में लिखा हो सकता है अगले साल ये भी चेंज कर दे, उसी तरह चेंज कर दे, लेकिन चूंकि आप लोग में क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंशन ऑफ, जो रिसेंट की बुक है, इसीलिए कोशिश की एनसीईआरटी की रिसेंट जरूर लीजिएगा। तो आप लोग लिखेंगे कहां से निकल, किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल का एक्सटेंशन है। और इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। जैसे फ्लैजेला है ना, तो हम लोग क्या किए इसको यहां से सेल वॉल से निकाल दिए, सेल वॉल है ना, और आगे लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल से निकाल दिए हम लोग इसको, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला के 3 मेन पार्ट होते हैं, आपके उसमें दिया हुआ है। क्या क्या होता है? फिलामेंट, ऐसा होगा। तो ये आपका नीचे वाला जो होता है बेसल बॉडी, जो धसा होता है पूरे बॉडी के अंदर, उसके यानी कि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो धसा होता है वो आपकी बॉडी हो जाती है, उसका होता है बेसल बॉडी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हुक, उसके बाद आता है फिलामेंट, बस इतना जानिए। और इसमें 3 तरह की रिंग होती है, 4 तरह की। पहली रिंग होती है LPSM, बस इतना जानिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले में आपको जो पुरानी वाली है उसमें रिंग का नाम दिया हुआ था, तो बाई चांस बनाने वाले के पास की पुरानी बुक हो तो नाम दे दे, इसलिए तो पिछले वाले में आपको जो थोड़ी पुरानी बुक्स होंगी 2 साल पुरानी, उसमें नाम दिया हुआ है। तो आप ये जानिए फिलामेंट का काम करता है, लोकोमोशन में काम करता है, बता ही चुके थे, ये हम समझे, रिवाइज ही कर रहे हैं। और क्या काम करता है? और इसके 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं? बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ठीक है। और इसमें बेसल बॉडी में 3 तरह की 4 तरह की रिंग होती है, कौन कौन सी? LPS और M, बस ये 4 रिंग याद कर लीजिए, LPSM, ठीक है। अरे ऐसे याद कर लीजिए, लुइस फिलिप, MS कॉलेज नीचे कर लेंगे, ठीक है ना। 2 तो याद ही हो जाएगा, लुइस फिलिप LP वाला, और नीचे फिर MS कॉलेज, MS याद ही होगा। तो ये चूंकि इस वाले में दिया है, आपके जो पुरानी एनसीईआरटी में है उसमें दिया हुआ है, रिंग का बस नाम दे दिया है, ठीक है। नए वाले में रिंग का नाम नहीं दिया है। अब आ जाइए हम लोग पिलाई एंड फिम्बरी की बात करते हैं। ये पिछली बार भी हम बता दिए थे कि ये तो लोकोमोशन में काम करेगा, ठीक है। और ये लोकोमोशन में काम करता है, और ये लोकोमोशन में काम नहीं करते हैं। पिलाई का काम क्या बताया था पिछली बार, कोई बताएगा बेटा? कंजुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिम्बरी के काम क्या बताए थे? अटैचमेंट, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा उसको, जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ये
फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, इसको लिख लीजिएगा। हम जब उधर पढ़ाए थे परसों क्लास में एक फिगर बनाए थे, तो उसी में सब कुछ नोट करवाए थे। इसीलिए आप लोग वैसे ही कहते हैं एक रफ फिगर जरूर बनाएंगे, जब रफ फिगर बनाएंगे उसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस दिन जो फिगर बनाए थे ना, अभी जो बच्चा फिगर नोट कर लिया होगा सब कुछ था उस फिगर में। अब देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला जो बैक्टीरिया होते हैं ये कई तरह के होते हैं। क्या हमें 2-3 बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें यदि एक भी फ्लैजिला नहीं, ये एक भी फ्लैजिला नहीं है, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फी, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, एक ही तरफ है, जैसे कि बैक्टीरिया है एक तरफ है, कोई बताएगा। लोफो, ये क्या है, पेरिट्राइकस, हो गया। अब आ जाइए, फिलाई जो होता है किससे बना होता है, फिलिन प्रोटीन से बना होता है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, लिखा हुआ है, मंत्र देख सकते हैं। फिम्बरी का काम क्या होता है, अटैचमेंट का काम होता है, बता ही दिए। अब देखिए राइबोसोम्स, हम लोग राइबोसोम्स इसमें ये बता चुके थे, कौन से राइबोसोम्स मिलते हैं, 80s, 80s मिलते हैं, 70s मिलते हैं, कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन में काम करते हैं। कुछ प्रोटीन फैक्ट्री होता है, 50s और 80s होता है, सॉरी 50s और 30s होता है, और इसको आप लोग 70s इस वक्त 80 हो गया। ये होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है, एसेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। हम लोग जब सेंट्रीफ्यूज होता है समझिए, इसको जब घुमाते हैं तो उस पर जाके वो सेटल कर जाता है, इस पे लिया जाता है, उन दोनों को जोड़ा नहीं जाता है। तो हम लोग इसका 50s और 30s यूनिट होते हैं, 2 यूनिट हो गए, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोल देते हैं। देखिए और क्या होता है, जब उसमें सेल में जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो एक एमआरएनए आएगा, और इसके ऊपर आपके बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाएंगे, और फिर इसमें से आपके ये पेप्टाइड्स बनने लगते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, ये वर्ड आप लोग कर लीजिए। अब देखिए इंक्लूजन बॉडी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंक्लूजन बॉडी जो होती है क्या होती है, बताए थे एकदम, लिखवाए भी थे, क्या होती है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इंक्लूजन बॉडी। देखिए इंक्लूजन बॉडी में भी कोई किसी भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोट में बार बार बताए हम, उसने पिछली बार 10 बार बोले थे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, खाली एक ही सेल ऑर्गेनल मिलेगा, कौन सा, राइबोसोम्स, ठीक है ना। और इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे क्या होता है, फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ये किसमें मिलते हैं, पूछा हुआ है भाई, साइनोफाइसी में हो, या तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन तो बैक्टीरिया में ही मिलता है, और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में भी रिजर्व फूड मटेरियल में रहता है, ठीक है। और देखिए एक वैक्यूल होता है, लोग सोचते हैं कि गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल किसमें मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बात कोई पूछे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो एक तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी ही है, या साइनोफाइसियन, साइनोफाइसी ही है। तो गैस वैक्यूल कुछ नहीं होता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नाम से वैक्यूल आए, लोग पूछ रहे हैं मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे पानी में देखिए कभी कभी गैस, कभी पानी की गैस की बूंदें आ जाती हैं, पेप्सी खोलिए, पेप्सी में वो पेप्सी तो खैर वो रहता है, ड्यू होता है, ड्यू कहता देखिए गैस की बूंदें रहती हैं, तो वही कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं उसके ऊपर, तो वैसे ही ठीक है, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ध्यान रखिए कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होता। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है सर ये, क्या हुआ, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ नहीं कोई मेम्ब्रेन नहीं होती डायरेक्ट,
ऐसी रहेगा, ऐसा बताया नहीं आपको। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आपके प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। और हम लोग आज आगे चल रहे हैं। यूकारियोटिक सेल का देखिए, प्रोकैरियोट और यूकारियोट सेल में क्या डिफरेंस होगा बताइए कोई। मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए नहीं होगा, इसमें प्रोकैरियोट में तो होगा नहीं। और क्या होता है? डीएनए दोनों में होता है। हाँ ठीक है। उसको और क्या बोलते हैं हम, क्या बताए थे? इनसेपिएंट न्यूक्लियस, पिछली बार बोले थे, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा। दूसरा बात देखिए, और उसके क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। उसको हम लोग डायरेक्ट जो होता है बैक्टीरिया, देखिए डिफरेंस हम बताएंगे, डायरेक्ट लिख चल रहे हैं। उसमें क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, बताए थे उसमें वर्ड सिंगल लिखा है एनसीईआरटी में, ध्यान दीजिएगा। लोग पढ़ते तो हैं, कौन कौन से वर्ड को ध्यान देना इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, सिंगल लिखा, सिंगल क्रोमोसोम्स देखिए उठाइएगा, तो उसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यानी क्या होता है उसका जो डीएनए, इसका डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। यूकारियोट में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर। ये डिफरेंस, दो मेन डिफरेंस है। चलिए अब आगे। अब देखिए हम लोग यूकारियोट में आए, जब हम लोग एडवांस हुए, तो एडवांस में हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं। सारे बच्चे पढ़े क्या है ये? इसका मतलब समझते हैं? जैसे कि आपका एक कमरा है, आप किसी घर में रह रहे हैं, और घर में खाली एक चार कमरे मिल गए, और एक घर आपको घर दिया गया जिसमें बढ़िया से एसी लगा हुआ है, आराम से फ्रिज लगी हुई है, छोटे छोटे अलमीरा बनी हुई है, कंपार्टमेंट बने हुए हैं इस कपड़े रखने के लिए। तो किसमें आप कौन से कमरे में रहना पसंद करेंगे? जिसमें एसी लगा है, जिसमें अलमीरा दी हुई है कपड़े रखने के लिए। क्या हुआ? यानी कि एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, कि आपका क्या हुआ कि आपका उसमें आपको अलग अलग जगह दी हुई है जिसमें आप अलग अलग काम सामान रख सकते हैं। तो यही कमरा है, मान लीजिए कि और इसमें आपको रहने को दे दिया जाए, और एक कमरा जिसमें 5-10 तरह की अलमीरा हो, तो आप लोग क्या करेंगे? एक में कॉपी किताब रख लेंगे, कपड़ा रख लेंगे, एक में कुछ और सामान रख लेंगे। यानी कमरा उतना ही बड़ा है, लेकिन कंपार्टमेंट करने से, कंपार्टमेंटाइजेशन करने से क्या हुआ? उसका एरिया बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा एरिया? तो इससे क्या फायदा होता है कि इससे एरिया बढ़ जाता है, यानी काम करने के लिए हमको ज्यादा जगह मिल जाती है। और इसका कंपार्टमेंटाइजेशन कैसा होता है कि उसमें तरफ जरा यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो गया, आपका सबसे पहले जो आपका डीएनए था वो लीनियर रहेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर। और इसके चारों ओर क्या होगा? न्यूक्लियर वॉल। देखिएगा, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका रहेगा, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर वॉल होती है, बाइलेयर। ठीक है, और इसमें क्या होगा? माइट्रोकैंडिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है? ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है। लेकिन माइट्रोकैंडिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर में है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और माइट्रोकैंडिया क्लोरोप्लास्ट को एक और चीज बोलते हैं, सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल, इसको मन के नोट कर लीजिए। सेल विद इन सेल, एरो लगाइएगा, माइट्रोकैंडियन क्लोरोप्लास्ट तो लिखिएगा, फिर एक और एरो लगाइएगा कि टू यूनिट मेम्ब्रेन। ऐसे एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते रहिए। मान लीजिए हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, थोड़ा सा घर से पढ़ के आएंगे, मान के चल रहे हैं कि आप लोग मान लीजिए इंटर पास आउट है, तो एक घर से हल्का से एक रीडिंग लगा के आइए, तो आपको ये मालूम चलेगा हमको क्या क्या लिखना है उसमें, क्या हमको नहीं आता। देखिए, और यहाँ पे आपको सिंपल सा
बाकी हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े। अच्छा, कौन सा सेल यूकैरियोट्स में ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते हैं? लाइसोसोम से मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, राइबोसोम। इसमें भी राइबोसोम होता है, लेकिन क्या होता है? एटीएस। एटीएस होता है ना, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है यूकैरियोट्स में। और एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, सेंट्रियोल। ठीक है, यस, सेंट्रोसोम बोल दें। सेंट्रोसोम होता है जिसमें कोई, उसका सेंटर का पार्ट सेंट्रियोल होता है, उसमें दो, पढ़ाएंगे तो आएगा, उसको भी पढ़ाएंगे बकायदा। 9+2 का अरेंजमेंट जो होता है उसमें, उसको भी पढ़ाएंगे। सेंट्रोसोम होता है, यानी दो ऑर्गन होते हैं। अब देखिए इधर प्लांट और एनिमल सेल है, ध्यान दीजिएगा। प्लांट एनिमल सेल लिखे, उसमें मान के चलिए प्लांट्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, प्लास्टिड मिलेगा, और एनिमल में प्लास्टिड नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें तो वैक्यूल होती है, बहुत बड़ी होती है प्लांट में। प्लांट सेल की वैक्यूल काफी लार्ज होती है, इवन इतनी बड़ी होती है कि न्यूक्लियस को भी किनारे कर देती है। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो नहीं मिलती है, होती है बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, एनिमल सेल में। और क्या होता है इसमें? सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल रहेगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहेगी, अब्सेंट रहेगी। अच्छा, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें जो ग्रीन होता है, जिसमें क्लोरोफिल मिलता है? मिलता है, जूलॉजी में पढ़े होंगे सारे, क्लासिफिकेशन में आया होगा। कौन सा ऐसा? यूनिसेलुलर, ये भी बता दिए, जूलॉजी का पार्ट है। खोजिएगा, ठीक है। पैरामीशियम मिलता है उसमें। चलिए कुछ तो बताए। क्लाइमेटोमोनास तो बेटा आपका प्लांट है, एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। हम बता रहे कौन सा ऐसा एनिमल है इसमें क्लोरोफिल मिलता है? सर एक भालू होता है। भालू नहीं बेटा, चलिए छोड़िए, इसको खोजिएगा। हम थोड़ा सा कर देंगे तो हम बता ही देंगे आपको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब एक चीज और जान जाइए, हम लोग जगह आप लोग बार बार आएगा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स, प्लांट एनिमल में तो मिलता है, जो हम बताए थे ना, सेल बाउंडेड नहीं होता है, अब्सेंट इन प्लांट, बताए थे ना। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में तो मिलता ही है बेटा। हम एनिमल पूछे हैं, वो तो प्लांट है, वो तो प्लांट में ही आता है। हम्म, हम्म, सही है। चलिए आपका, चलिए ठीक है, हम लोग इसको आ जाते हैं। पहले इसको तो इस पे आ जाइए, ठीक है। पहले से और भी बच्चे जो हैं वो देख ले, खोजे, फिर इसी बारे में बता देंगे उसको, किसी किसके बीच की लिंक है क्या है, वो सब बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये देखिए सेंट्रियोल के, लेकिन देखिए प्लांट में मिलता है, लेकिन उसका दूसरा नाम होता है, उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम। जब हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पूरा बता देंगे, बस यहाँ पे इसलिए करें आपको, बार बार जब रिपीट करेंगे दिमाग में आ जाएगा। या तो आप लोग कहीं नोट कर लिया करिए, कहीं आपका जो कॉपी किताब में तो ऊपर कहीं स्टार मार्क लगा के इसको नोट जरूर कर लिया करिए। जब ये सेंट्रियोल किसमें होता है कि लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी प्लांट में एब्सेंट होता है, उसी को हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं, प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखिए यूकैरियोट्स में कौन कौन से आपके मेन ग्रुप आते हैं। प्रोटिस्ट आ जाता है, प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल क्या है बताएंगे? वो बताएगा एग्जाम्पल क्या है इसका? हाँ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये सब होते हैं। प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, और फंजाई। फंजाई को हम लोग हमेशा अलग रखते हैं। अब चलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला इसी में पूछा है। बिना सेल मेम्ब्रेन के कोई भी सेल जिंदा नहीं रह सकती है। सेल मेम्ब्रेन रैप्चर तो खत्म। ठीक है, देखिए सेल मेम्ब्रेन का हम लोग जो मेन स्ट्रक्चर पढ़े उसके बारे में जाने, यानी कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ही जाना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही जाना। उसके पहले हम लोग केमिकल स्टडी करते, जो हम लोग केमिकल स्टडी करते थे, केमिकल स्टडी से हमको इतना तो जरूर मालूम चल गया
कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से मेनली, और भी बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन 2 पार्ट्स होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड। तो हम लोग बस उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो हम लोग मेनली स्टडी किए थे वो किस पे किए थे? रेड ब्लड सेल, आरबीसी पे किए थे। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। हम लोग और इसके बारे में जूलॉजी में और डीप में पढ़ेंगे, जब आएगा फिर एनिमल टिश्यू उसमें आ जाएगा, फिर हम इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन देखिए उससे हम लोग का ये आया था कि हम लोग मोबाइल बना रहा था, पहले भाग लिया जाए। अब देखिए थोड़ा जल्दी आइए कि इंपॉर्टेंट है ये। अब आरबीसी हम लोग मेनली स्टडी किए थे। अब आरबीसी का जनरली लोग शेप भी पूछा हुआ, आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव बाई कॉन्केव पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। और जो हम लोग केमिकल स्टडी किए उससे हम लोग ये देखे कि आरबीसी में 42% क्या हुआ? प्रोटीन प्रोटीन है, बढ़ के बताइए। और 14% लिपिड। 92 होगा, सर लेकिन होना चाहिए 100। परसेंटेज में क्या होता? बाकी कहाँ गया 8%? आखिर होना तो चाहिए। लोग पढ़ तो लेते होंगे कि भाई एनसीईआरटी में लिखा है, और ये पूछता भी है, इसको याद कर लीजिएगा। जो जो हम उसमें लेगा 42% आपका प्रोटीन होगा। लेकिन देखिए ये परसेंटेज आपका यानी कि सेल टू सेल वेरी करेगा। आरबीसी में कुछ और रहेगा, लीवर वाली सेल्स रहेगी उसमें कुछ और रहेगा, ब्रेन की सेल्स रहेंगी उसमें कुछ और रहेगा। हो सकता है किसी किसी में लगभग 80% प्रोटीन वो होता है, आपका लिपिड हो जाता है। आपका आरबीसी में प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है। जो आपका जो 8% बच रहा है, इसमें क्या होता है? जो 8% है इसमें आपका क्या होता है? इसमें कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें कुछ आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं, स्ट्रॉल होते हैं, ये सब आते हैं उसमें। ठीक है। अब देखिए हम लोग मेन आएंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन जो मेनली बना होता है आपका लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। तो जो आपका लिपिड होता है, देखिए लिपिड आपका कौन सा होता है? मेनली फास्फोलिपिड होता है। तो बहुत तरह के लिपिड है, जैसे स्फिंगोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड होता है। तो हम लोग स्फिंगोलिपिड इन सब के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आपने एक ही चीज दिया है, लिपिड। लिपिड में कौन सा होता है? मेनली फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड को ही फास्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक ही चीज है। आप लोग ये मान के चलिए अभी आपके लेवल पे दोनों एक ही चीज है। यदि ये दे दिया या ये दे दिया तो आप लोग क्या लिखेंगे? दोनों चीज सही है। ठीक है। और कैसी होती है लिपिड की? बाई लेयर होती है, 2 लेयर की होती है लिपिड। हमेशा ध्यान रखिएगा। फास्फोलिपिड होते हैं यानी कि उसमें फास्फोरस रहेगा, हाँ, या फास्फोग्लिसराइड उसको बोल देते हैं हम लोग। और उसकी कौन सी होती है? बाई लेयर होती है। और लिपिड के जनरली क्या होते हैं? एक होता है हेड होता है, एक होता है टेल होती है। 2 टेल होती है, जैसे कि ये हम लिपिड बनाए हैं, ये इसका हेड हुआ और ये देख रहे हैं ये टेल हो गई। ये टेल ये हो गई और ये हो गया हेड। ठीक है। अब ये देख रहे हैं जैसे एक लेयर क्लियर नहीं आ रहा, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। अभी आगे फिगर आएगा तो थोड़ा बड़ा उसमें दिखाई दे जाएगा आपको। तो यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए जैसे ये हो गया हेड लिपिड का, और ये हो गया आपकी टेल। जो हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये पानी के पास अट्रैक्ट करता है वाटर को, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। और जो टेल होता है ये रिपेल करता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो और इसमें आपके एक बुक में ये भी लिखा हुआ है, जो टेल होती है वो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, वनली नहीं लिखा है, लिखा है सैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी होती है। जो टेल होती है फैटी एसिड होती है। फैटी एसिड आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, कार्बन 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 की ऐसी चेन होती है, होती है। कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 4 हो गए। ऐसे लंबी चेन होगी, यही यही है ना, ऐसे सी 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 करके उसको हम लोग आसानी की केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, तो हम लोग इसके लिए कभी फिगर दिखा देंगे, याद करने की जरूरत नहीं है।
कार्बन कार्बन की चेन होती है और उसमें वर्ड लिखा है आपके एनसीईआरटी में सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो लेकिन बोलने नहीं लिखा है, तो इसमें सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड दोनों हो। सैचुरेटेड मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो कार्बन के चारों बॉन्ड हैं, चार होते हैं ना, सिंगल सिंगल रहे, सिंगल सिंगल की है, सिंगल सिंगल, ये जो चारों बॉन्ड हैं कार्बन के, ये ऑक्युपाई रहे, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, तो वहां सेचुरेटेड होगा। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हो जाता है। तो जो जो आपका फैटी एसिड बना होता है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं उसमें। खाली सेचुरेटेड खाली रहेगा ना तो हम लोग को हार्ट अटैक ज्यादा आ जाएगा, अनसेचुरेटेड हम लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे चीज थोड़ा सा उसमें, यदि आपके ऑप्शन में आ गया, देखिए दो चीजें यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में आ गया कि फैटी एसिड टेल इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बोथ एंड नन ऑफ द एबव, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां बोथ पे करेंगे। और यदि बोथ का ऑप्शन ना हो, तब मेजर पार्ट क्या होता है उसका, सैचुरेटेड, तो आप लोग सैचुरेटेड पे टिक। बाई चांस ऐसे आ गया फैटी एसिड या तो लिपिड इज मेनली मेड अप ऑफ, आ गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कोलेस्ट्रॉल, और आपका कुछ दूसरा आ गया स्फिंगोलिपिड, तो आप लोग ऑप्शन क्या लगाएंगे, कब सैचुरेटेड पे लगाएंगे, जब दोनों आ जा रहा है, दोनों पे बोथ का ऑप्शन नहीं है, तब आप लोग सैचुरेटेड पे लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर सैचुरेटेड होता है मेजर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोलर हेड हो जाता है, और ये होता है इसकी हाइड्रोफोबिक टेल हो जाती है। ये दो होते हैं, जैसे कि एक ऐसे अरेंज होते हैं इधर से और एक इधर से, ऐसे ऐसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बनाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से किसी प्रोटीन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन को कैसे निकाल, उसके बेसिस पे उसको टू पार्ट में किया गया है, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। जो जो प्रोटीन बाहर की ओर हो, ऐसे ऐसे वो आसानी से निकाला जा सकता है आराम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल, या इसी को एक्सटेंसिव प्रोटीन भी बोलते हैं। और जो प्रोटीन अंदर की ओर इनबिल्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर में आएगा थोड़ा सा उसको देखिए, ये खाली समझाने के लिए है वही चीज जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपका देखिए केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये याद नहीं करना है, खाली समझाने के लिए फिगर आपको दिखा दे रहे हैं। ये इसका हेड होता है, इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसकी देख रहे हैं, एक टेल ये हो गई और एक टेल ये हो गई। यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन और ध्यान देखिए जहां डबल बॉन्ड आ जाता है ना, वहां ये थोड़ा तिरछा हो जाता है। जैसे कि ये है, बाई चांस डबल बॉन्ड आ गया तो ये ऐसा हो जाता है, तिरछा होता है, इसकी टेल जो होती है तिरछी हो जाती है। अब देखिए अरेंज कैसे होते हैं, ये अरेंज होते हैं आपके, जैसे कि मान के चलिए कि ये आपका एक सेल है, इसका ये वाला पार्ट काट के यहां दिखाया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये वाला, तो देख रहे हैं, तो ये आपके जो एक लिपिड है, ये देखिए एक लिपिड की ये लेयर हो गई, दिखाई दे रहा है सभी को बेटा, और एक लिपिड की ये लेयर हो गई। तो इसी किससे बोलते हैं, इसीलिए जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी, लिपिड बाई लेयर, दो लेयर हो गई, वन एंड टू। और ये पूरे में ऐसे ही, जैसे कि इसको काट के ये पूरी बाई लेयर, यानी कि ऐसे ऐसे ही पूरे उसमें ये रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, इसको कोई प्रॉब्लम हो पूछ ले, क्योंकि अभी तक हम लोग जो पहले बैक्टीरिया वाला पढ़ रहे थे वो हम पढ़ा चुके थे, ये वाला नया है। तो आप लोग लिपिड का स्ट्रक्चर समझ गए, हेड होता है एंड टेल होती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है कि हाइड्रोफिलिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक जनरली क्या होता है, इसमें OH बॉन्ड होता है, इसमें OH ग्रुप होता है फिलिक में, तभी तो अट्रैक्ट करेगा, फ्री बॉन्ड हो जाता है।
खैर वो जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा है तो बस आपको समझाने का तरीका बता रहे हैं। जो आता है वो हम बता देते हैं, ये आता है एग्जाम में, ये वाला समझने वाला पार्ट है, क्योंकि खाली रटेंगे तो काम नहीं चलता है। इस चीज को कहानी की तरह याद करेंगे तो सही रहते, फिगर की तरह याद कर लिए, इसलिए फिगर दिखा रहे हैं भाई, बस याद हो जाए आप लोग को। ये आपका हेड, ये टेल, इसकी कितनी दो लेयर देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए ये सेम चीज है। ये हेड हो गई और ये टेल हो गई, ये हेड हो गई, ये टेल हो गई, और वही क्या ऐसे ही हम यहाँ बनाए, ये हेड ये टेल लिपिड की बाई लेयर, ये पूरी ऐसी बनी होती है, ठीक है। और इसके बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन मान लीजिए जो बाहर की ओर होंगे, देखिए जो बाहर की ओर प्रोटीन होंगे वो पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं उनको, ठीक है। और जो अंदर की ओर इनबिल्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए अब एक ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर आएगा, उसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जो प्रोटीन बाहर की ओर है, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटेंसिव प्रोटीन। जो प्रोटीन अंदर की ओर इनबिल्ट है, देखिए पूरा धसे हुए हैं, और एक चैनल भी बनाते हैं, ये बनाए, इन्हें क्या बोलेंगे, इंट्रेंसिक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। या देखिए कॉमन नेम क्या क्या है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, अलग अलग नाम। आदि आपको चैनल प्रोटीन बोल दिया, फिर कहेंगे चैनल प्रोटीन तो पढ़ ही नहीं थे, कुछ नहीं होता है। वही जो प्रोटीन, जैसे कि ये है, ये प्रोटीन वाला पार्ट है। जो प्रोटीन पूरे उसकी जो सेल मेम्ब्रेन की पूरी वॉल में आर पार होते हैं, या तो पार्सली भी बरीड हो, वो भी हो जाता है, समझ गया। किसी को इसलिए क्या बात है, चैनल प्रोटीन इसलिए बोलते हैं कि चैनल की तरह काम करता है। सैल्यूट को या पानी को, ऐसे वाटर है बाहर से अंदर जाना, तो चैनल बना दिया, आसानी से चले जाता है, इसीलिए इसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं। टनल प्रोटीन की बात वही हो गई, इस चीज को जानिए आप लोग। उसका उसका कॉमन नेम क्या है, टनल प्रोटीन, इंटरेस्टिंग प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग इसमें जान ही रहे होंगे, फ्लूइड मोजाइक पैटर्न को और तो बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, एक्सेप्ट नहीं हुआ था, एक ही एक्सेप्ट हुआ था, कौन सा, फ्लूइड मोजाइक पैटर्न, उसने दिया था सिंगल निकोलसन ने, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। जो उसमें फ्लूइड वाला काम करता है वो क्या करता है, लिपिड लिपिड बना, और जो मोजाइक है, पहले घरों में मोजाइक लगते थे, कोई देखा कहीं पे, नहीं देखो पहले लगते थे सीमेंट के ऊपर ना, जब मार्बल छोटे छोटे टुकड़े फेंक दिया जाते हैं, अब नहीं होते हैं। कहीं पुरानी बिल्डिंग या कहीं पुराने घर में जाएंगे तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा मोजाइक। तो उसमें क्या होता था कि सीमेंट है, सीमेंट के ऊपर जो मार्बल्स होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े फेंक देंगे, फिर उसके ऊपर मशीन चला के चिकना कर देगा, याद है क्या, उसको हम लोग मोजाइक कहते थे। तो जो फ्लूइड होता है वो लिपिड का होता है, जो मोजाइक होता है वो प्रोटीन की तरह काम करता है। हाँ बातें नहीं। अब देखिए हम लोग क्या बोले हैं कि सेल मेम्ब्रेन में सेल की बाई लेयर आप लोग पढ़ लिए तो समझिए, बाई लेयर होती है, बीच में प्रोटीन होते हैं, दो तरह के प्रोटीन हो गए, और हम 8% बचा था ना, 42, 52 और 40 कितना हुआ था, हाँ। अब 8% क्या होंगे, क्या बताए थे, उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो ये बीच बीच में येलो येलो कुछ देखता है, वो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो यानी कि इसके अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। बस ये आपकी जानकारी कह दी, खाली कह दिया कि आपका ऑप्शन आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ मेनली लिपिड है, प्रोटीन लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, और कोलेस्ट्रॉल लिख दिया, और नीचे लिख दिया क्या, ऑल ऑफ द एबव। तो कुछ बच्चे होंगे अरे लिपिड प्रोटीन बस टिक कर दिए, आप लोग किस पे टिक करेंगे, ऑल ऑफ द एबव पे, ठीक है ना। और बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आएगा लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल और ऑल ऑफ द एबव उसमें नहीं है ऑप्शन में, तब किस पे टिक करेंगे, खाली लिपिड प्रोटीन वाले पे। मान लीजिए ऑप्शन ए लिपिड प्रोटीन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, तीसरा आपका हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, चौथा आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो जाहिर सी बात है मेनली किसका बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन, तब लिपिड प्रोटीन पे टिक करेंगे, डिपेंड ये करता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और क्या है।
देखिए लिपिड जो होता है, यहाँ लिपिड बाई लेयर दिख रही है, एक लिपिड ये, एक लिपिड ये, प्रोटीन इस पे रख रहे हैं। लिपिड बाई लेयर, उसमें दो तरह, इसमें फ्लूइड होता है, और जो उसमें फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी किसके कारण होती है? लिपिड के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। पानी की तरह एकदम सेल वॉल हमारी एकदम हार्ड नहीं होती है, हार्ड होगी तो हम लोग मर जाएंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका लिपिड होता है, वो जैसे समुद्र देखिए, हल्का हल्का नदी देखिए मूव करती रहती है, उसी तरह ये भी मूव करता रहता है, हल्का हल्का एकदम। क्यों? जैसे एकदम पानी की तरह होगा, थोड़ा सा जेल टाइप। उसके कारण क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव कर सकते हैं अपनी सरफेस पे, छोड़ के तो नहीं जाएंगे ऊपर, लेकिन अपनी सरफेस से मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, यानी कि अपनी सरफेस पे ऐसे से घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कौन सा? लेटरल मूवमेंट। ये आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेटरल मूवमेंट, समझ गए। और एक होता है रोटेशनल मूवमेंट, यानी कि जैसे अर्थ घूमती है गोल गोल, वैसे ये भी घूम सकता है, देखना घूम रहा है वो, Yes, sir. अपनी सरफेस घूम सकता है। और एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, वो ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, इसमें आपके नहीं दिया, वो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है उसमें आ जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है? कुछ लोग फ्लिप कर जाते हैं, तो यानी कि ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर आ सकता है। इस वाले में एनर्जी, देखिए इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एटीपी नहीं मिलेंगे। लेटरल मूवमेंट चाहे रोटेशनल में भी नहीं लगते, इसमें भी नहीं लगते हैं एटीपी, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में ये एक्टिव होता है, इसमें आपका एनर्जी यूज होती है, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं इसको? Yes, sir. तो इसमें ये समझ के लेटरल मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट के कारण इसकी फ्लूइडिटी होती है। कोई पूछे फ्लूइडिटी किसके कारण होती है? रीजन क्या फ्लूइडिटी का? लेटरल मूवमेंट होता है, मेनली फ्लूइड किसका? लिपिड का, प्रोटीन का नहीं। अब देखिए, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की क्या क्या वर्क होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज और, इसमें जो प्रोटीन होंगे या तो ऊपर ऊपर मिलेंगे, पढ़ाए थे ना, Sir. या तो आधा धसे हुए रहेंगे, या तो क्या होगा, पूरे ही ऐसे धसे होंगे, और क्या बना देंगे? एक चैनल बना देंगे, Yes, sir. किसके? सामान के आने जाने के लिए। और उसके बारे में पढ़ाएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हम लोग जैसे सेल मेम्ब्रेन का काम क्या क्या पढ़े थे उसमें, प्रोकैरियोट्स में, वही सब वही होता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। सेल सेल जंक्शन में, जैसे दो सेल है तो उसके आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेल जंक्शन, ठीक है। सिक्रीशन में, जैसे कि हम लोग देखते होंगे, कोई बढ़िया खाना देख लिए, लाल आना शुरू हो, सिक्रीट कर रहा है कि नहीं, एंजाइम सिक्रीट करने लगते हैं, सिक्रीट करने का काम होता है। एंडोसाइटोसिस होता है, सेल डिवीजन में आपका हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन से लिखी है, अभी आगे आएगा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कोई सेल होती है वो कुछ तो बाहर से लेगी और कुछ घर से निकालेगी, जैसे क्या होता है O2 लेगी और CO2 निकालेगी। ये रिएक्शन कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होते हैं, Yes, sir. और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, Yes, sir. जो लंग में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन। होता है। इसको नोट कर लो आप, ये पूछा हुआ है। Yes. पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, देर से आए तो थे। ट्रांसपोर्ट पढ़ लो। तो 3:30 के आसपास तो हम ही आए थे। देखिए बेटा, आप लोग ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिए, 10 मिनट का काम है। Sir. क्यों? हाँ नहीं, देखिए ट्रांसपोर्ट में दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैंने पूछा हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके एनर्जी यूज होगी, और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूज। पैसिव ट्रांसपोर्ट देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? मेनली सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट एरो लगा दीजिए, उसमें लिखिए सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। सो लिखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में लिख लीजिए मीडिएटेड बाय प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन
एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अभी आएगा, सारे वर्ड सब बता देंगे, ठीक है। बस ट्रांसपोर्ट वाला जल्दी खत्म कर देते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट जो होता है, हम लोग पहले पैसिव के बारे में पढ़ रहे हैं। अब दूसरा लिखे फैसिलिटेड डिफ्यूजन लिखे। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन का फिर हेडिंग, उसके नीचे हेडिंग डाल के लिखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बस इतना लिख दीजिए कि एरो लगा के, इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन सेल यूज चैनल प्रोटीन्स। वहां चैनल बताए थे ना, चैनल प्रोटीन, उसका यूज करती है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, चैनल प्रोटीन का, ठीक है। अब देखिए यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, या तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी का हमको रिक्वायर नहीं होती है, एटीपी नहीं बनेगी, नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होता है, अनचार्ज न्यूट्रल स्मॉल मॉलिक्यूल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये लिख लीजिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एरो लगाइए, कौन कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, स्मॉल अनचार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, हो गया। अब जो वाटर होता है, वाटर का भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर कैसे होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है, फैसिलिटेड होता है जनरली। वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, पोलर होता है कि नहीं, होता है। तो हमने क्या बोला, अनचार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, H2O है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये पोलर हो जाता है। तो ये डायरेक्ट, नेक्स्ट कीजिए, ये डायरेक्ट आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। देखिए यहां से जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाए, जिसको किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी, वो कौन कौन सा होगा, CO2, O2, N2, जो भी न्यूट्रल स्मॉल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। इसका तो आप लोग बार बार पढ़ेंगे, CO2 O2 का सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि सिंपल डायरेक्ट ये आपके जो लिपिड की बाई लेयर है उससे सेल के अंदर आ जाएगा। CO2 एंड N2, किसी प्रोटीन की, कोई लिपिड प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो H2O होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। अब देखिए, अब जो आपका लिपिड मॉलिक्यूल है ये भी पोलर है, इसमें क्या होगा, ये नॉन पोलर है। ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या आता है कि हाइड्रोफोबिक, पानी को भगाता है, दूर भैया भाग जाओ। जब आपका बीच का एनवायरमेंट ये वाला देखा ना, ये टेल है कि नहीं, ये टेल रीजन है, जो पानी इसमें से क्रॉस ही नहीं हो पाएगा। यहाँ तो हाइड्रोफिलिक है, चलिए ठीक है। जो बीच वाला हिस्सा टेल वाला आ गया, ये टेल है, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपल कर देगा, यहां से भगा देगा, जाओ भैया भागो। पानी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या, पानी नहीं आ पाएगा एकदम, पानी नहीं आएगा तो हम लोग मर जाएंगे। पानी बहुत जरूरी है, इसीलिए पानी के लिए स्पेशल चैनल होते हैं, इसे हम लोग एक्वापोरिन्स बोलते हैं। नाम से याद रहेगा, एक्वापोरिन। तो बस जो पानी के चैनल होता है ये डायरेक्ट इसमें आ जाता है, और ये होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। जो पानी डिफ्यूजन के थ्रू आता है वो एक तरह का ऑस्मोसिस है। आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये आप लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ा जाएगा तो वहां कहेगा ऐसा क्यों होता है। अभी हम बायोलॉजी में इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो जो पानी जो आता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू आता है, डिफ्यूजन ही होता है, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए देखिए रेड से किया हुआ है, ये देखिए वाटर का होता है डिफ्यूजन के थ्रू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्योंकि जो ऑस्मोसिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। नहीं तो आप लोग खोजिएगा, मिल जाएगा, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे इससे पढ़ेंगे। और इसमें O2 CO2 का भी सिंपल ट्रांस, जो हम लोग के लंग में जो होता है वो ऐसे ही हो जाता है। देखिए थोड़ा सा इसको हम फिंगर में बता दिए हैं, नॉर्मल। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये तेल वाला पार्ट हो गया ना, ये हेड हो गया, यहाँ हेड और यहाँ पे तो क्या क्या आ जाएगा, CO2 O2 डायरेक्ट आ जाएंगे, जो अनचार्ज नॉन पोलर स्मॉल मॉलिक्यूल। अब जाहिर सी बात है पानी किससे आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ठीक है।
कोरेंस के थ्रू आ जाएगा, तो एक्वापोरेंस, कोरेंस मतलब ब्रॉड टर्म हो गया। अब दूसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका एक और, जैसे ग्लूकोज हुआ, उसके लिए डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल अनचार्ज तो है लेकिन स्मॉल नहीं है, ग्लूकोज में कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर भी है, लेकिन क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल क्या होंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी क्या चाहिए। और आपका एक और ट्रांसपोर्ट आप पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, उसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। किसमें मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप, सही बता रहे हैं, न्यूरॉन्स में। कितना सोडियम अंदर करता है, कितना पोटेशियम बाहर करता है, 3:2 है, क्या 2 बाहर, किसको बाहर करेगा, कि सोडियम को। पोटेशियम को बाहर करेगा, सोडियम सोडियम अंदर से बाहर जाना, पोटेशियम अंदर देखिए चलिए, आपका सोडियम बाहर करेगा, सोडियम बाहर करेगा, पोटेशियम को अंदर कर देता है। ये आपके जो नर्व नर्व होते हैं, यानी कि हम लोग में जो इम्पल्स जाता है ना, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है, यानी कि हमारे बॉडी से भी रेडिएशन निकलता है। चलिए, सेल मेम्ब्रेन आप लोग पढ़ लिए, समझ में आया सेल मेम्ब्रेन, इसको ध्यान दें, सेल मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है तो बाकी चीजें आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें आपके लिखा हुआ सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक लिखा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन को लिखा आप लोग लगता होगा कि बड़ा सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर बराबर है, लेकिन अब ये देखेंगे परसेंटेज बराबर नहीं होता दोनों तरफ। जैसे जरूरी नहीं है कि आपका जितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट ऊपर है उतना ही परसेंट नीचे वाली लेयर में भी होगा, जैसे कि 2 लेयर हो गई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक होगा, एनसीईआरटी का दिया हुआ उसमें। देखिए उसमें क्वेश्चन क्या होता है सर एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई सेल है, सेल को यहाँ काट के इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, छोटा सा बाई लेयर हो गई सेल की, ऐसे होता है। हम मान लीजिए 1 स्क्वायर माइक्रोमीटर का निकाल के कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जितने लिपिड ऊपर हो उतने लिपिड नीचे हो सकता है कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो, पता है नहीं, कोलेस्ट्रॉल हो, यहाँ ना हो, ठीक है, हो सकता है ये वाला जो मॉलिक्यूल है मूव कर रहा हो गोल गोल, ये वाला अगर भैया हम तो बैठेंगे आराम से, तुम मूव करते रहो, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया एनसीईआरटी में, देखिए उसमें एसिमेट्रिक है, तो आपके एनसीईआरटी से ही रहता है, लेकिन बस ये रहता है कि उसको आप लोग एक लाइन में जो पढ़ लेते हो, फिर एग्जाम में आता है, फिर उसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। एक आपको बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, उसका हम लोग कल बता देंगे आपको, ठीक है। इसमें आपको ट्रांसपोर्ट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो स्मॉल अनचार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर है हम बताए ना CO2, नहीं सॉरी H2, वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। नहीं होगा, कौन कौन सा डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा था बिना प्रोटीन के हेल्प के, CO2 2N2, यानी कि जिसमें कोई चार्ज ना हो, ठीक है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब जब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो नॉन पोलर वाला हिस्सा जो हाइड्रोफोबिक यानी नॉन पोलर वाला जो हिस्सा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो टेल होती है, टेल हो गई है, बार बार कह रहे इसलिए होगी, ये क्वेश्चन बहुत हर साल आता है, हर साल घुमा घुमा के पूछता है, और हर साल बच्चे गलत करके आते भी हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोपोलर, हाइड्रोफिलिक पोलर, ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है टेल का, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर, यानी कि ये क्या करेगा, पानी को तो भगा देगा, पानी को एंट्री नहीं करने देगा, भाई मेरे अंदर मत भाग जाओ यहाँ से, समझ गए, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए पानी जो जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको तो यहाँ से हटा देगा, भाई यहाँ से भाग जाओ पोलर को, जैसे पानी पोलर हुआ, तो ये जो पानी पोलर होता है तो किसके कारण एंट्री नहीं कर पाता है, टेल के कारण। टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, पानी को भगाता है, पानी से डरता है। और क्या होता है, नॉन पोलर, जो भी चीज मान के चलिए मोटा मोटा, इतना आप लोग के लेवल में इसे समझने के लिए एक लेमैन में, जो चीज हाइड्रोफोबिक होगी वो क्या होगी, नॉन पोलर, मोटा मोटा मान के चलिए एज ए बायोलॉजी के लिए।
और CO2 और O2 आपके डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेड नहीं होता है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं, CO2 O2 कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, हम लोग दिन भर बैठ के सांस ही लेते रहते हैं, भाई खा रहे सांस ले रहे हैं, कोई एनर्जी इतनी लग जाती है, दिन भर सोते वक्त भी लेते हैं। तो भगवान ने भी हम लोगों के ऊपर में बनाया है, बड़ा सोच समझ के करा, भैया फ्री वाला काम कर लो, इसको कोई एनर्जी जरूरत नहीं है, तो उसमें एनर्जी की जरूरत होने लगी है। हाँ, लेकिन जब हम लोग एक्टिवली दौड़ रहे हैं बहुत तेज, सब वहां पे एनर्जी इन्वॉल्व होने लगती है, सिंपल में नहीं। सेल मेम्ब्रेन से आप देखेंगे हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो यही सेल मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, जो सेल के भी चारों ओर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी चारों ओर होती है, और कहाँ कहाँ होती है, हर जगह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, गोल्जी में होती है, हर जगह ये रहती है। और कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें नहीं होती है, नाम बताइए, किसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, क्रोमोसोम, राइबोसोम में। अच्छा, आपने पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये बताइए हमारी बॉडी में कितने DNA कितने होते हैं हमारी सेल्स में, हाँ, ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, लेंथ नहीं कह रहे हैं, DNA कितने होते हैं, नंबर नंबर, तो क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम में 46, DNA 46, हाँ, तो ठीक है, हो गया। और बाई चांस कोई छोटा भाई बहन आज से पूछ लिया, तो उससे पहले डांट के भागेंगे, ये भी नहीं आता, और तुरंत गूगल में सर्च करना शुरू, अरे वही होता है, अरे ये भी नहीं आता, फिर तो झापड़ तो मारोगे उसको। बाई चांस आएगा स्कूल में कोई आपका छोटा भाई बहन हो, उसके बाद गूगल में देखना शुरू, आधा 1 घंटा खुद ही पढ़ रहे हैं उसके, क्यों? एक बार हम देखे थे कि मोहल्ले की बात, हम ऐसे बाहर बैठे हुए थे, उसका छोटा भाई आके पूछ दिया उससे, मेरे सामने की बात है, पहले उसको भागा ये भी नहीं आता, वो भी नहीं, 4 चीज और पूछ दिया उसी से, चल जाओ ये सब पढ़ के आओ, फिर हमसे पूछ रहे हैं कितने होते हैं, क्या होता है। वही प्रोफेसर ही थे, साथ के थे, तो समझ रहे इस कितने होते हैं, कुछ सोचिए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इतने कितने DNA होते हैं ह्यूमन सेल्स में, या कितने क्रोमोसोम होते हैं, DNA, ये कल के लिए छोड़ दें, क्या आज बता दें, देखिए, क्रोमोसोम पढ़े होंगे, क्रोमेटिड पढ़े होंगे, क्रोमेटिन पढ़े होंगे, क्रोमेटिन फाइबर पढ़े होंगे, ये सब होता क्या है, सब DNA होता है। देखिए, हम साधारण सा बता दे रहे हैं, क्रोमोसोम एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत लार्ज, जैसे हम सब ह्यूमन है, मेल है, फीमेल है, अब ह्यूमन में सब आ गए, चाइना वाले भी आ गए, हम लोग भी आ गए, अफ्रीका वाले नेग्रो भी, वो सब भी आ गए, फोकोसाइड्स भी आ गए, चाहे जो भी आ गए, उसी तरह क्रोमोसोम एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जनरली आप लोग जो पढ़े होंगे, 2 मिनट में बता देते हैं, हल्के से पूरा नहीं बताएंगे, कलर चौक होती ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग क्रोमोसोम ऐसा पढ़ते होंगे, ऐसा पढ़ते होंगे, कुछ अच्छे पढ़ते होंगे, कहीं कहीं पे खाली ये भी रहता है, बता देंगे अंतर, अभी आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इस तरह क्रोमोसोम आप लोग जो पढ़ते होंगे वो मेटाफेज स्टेज की होती है, इसमें क्या होता है, मान के चलिए क्रोमोसोम बहुत बड़ा टर्म है, बहुत ब्रॉड है, इसी के अंदर DNA होता है, कंटेंट्स DNA होता है, DNA कंटेंट तो हमेशा डबल हो सकता है, सेल डिवीजन की जब पढ़ेंगे ना, DNA कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, जैसे कि बाई चांस एक टूट गया यहाँ से, कंटेंट डबल कर लेगा, तो इसके अंदर जो DNA होता है, इसके अंदर आपके प्रोटीन भी होते हैं, क्रोमोसोम हुआ, DNA में केवल DNA रहेगा, ठीक है। और जब क्रोमोसोम बोलेंगे तो इसमें कुछ कैल्शियम है, मैग्नीशियम, स्टेबलाइज जो करते हैं इसको, प्रोटीन्स पे,
वो सब रहेंगे, यानी कि क्रोमोसोम में आपका क्या क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, मेटेलिक प्रोटीन रहेगा, कुछ आयंस रहेंगे, सब आता है क्रोमोसोम्स में। यदि आप पढ़ेंगे थोड़ा बड़े स्तर पे, सब आएगा उसमें क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए। तो जितने क्रोमोसोम्स रहते हैं उतने ही डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल मान लीजिए आप ऐसे पढ़ लिए, बहुत बड़ा था, ठीक है। तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल इसी में कंडेंस फॉर्म में एक ऊपर एक ऐसे ऐसे कॉइल होता है। जैसे रस्सी को आप लोग क्या किए, रस्सी क्या ढेला बांध बांध के उसमें खूब टॉप कर दिए। स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन स्टोन भी होते हैं उसमें, कई होते हैं। तो क्रोमोसोम एक ब्रॉड टर्म है। तो आपको यदि पूछ लिया बाई चांस कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं या कितने डीएनए होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंश क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन डीएनए में केवल डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स में आपके प्रोटीन्स भी होते हैं, जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, मेटालिक प्रोटीन भी बोलते हैं। हाँ, डीएनए डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ कभी। ध्यान दीजिएगा, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम से यदि मान लीजिए किसी सेल्स में 14 है, एक बात कर, हम कह के चलिए कि मटर का सेल है 14, 14 उसमें आपके क्रोमोसोम्स हैं, 14 है। तो जब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो कंटेंट होगा, यानी कि जो आपका डीएनए होगा, वो मास में डबल हो जाएगा, वो 7 का 14 हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम आपका साथ ही रहेगा कंटेंट। जैसे कि आप मान लीजिए छोटे थे 20 किलो के थे, अब मान लीजिए कि 40 के हो गए, या तो मान लीजिए पहले आप 30 के थे, अब 60 के हो गए, आप डबल थोड़ी हुए, आप तो सिंगल हो। क्या हुआ, आपका कंटेंट बढ़ गया अंदर का। तो वही उसके अंदर का कंटेंट क्या है, डीएनए। डीएनए बस, तो सेल डिवीजन में कंफ्यूज मत कीजिएगा तो कभी। कौन ले गया,